ओम वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं होलिका दहन की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक विनती है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। शुरू करते हैं होलिका दहन की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते रहे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा को वरदान मांगा कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वह रात में मरे, न दिन में मरे, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और रानी उसके पास वापस आ गई। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी समृद्धि वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आया और हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने मार डाला। उसी दिन से होली मनाई जाती है। यह थी होलिका दहन की कथा। हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिस तरह की होलिका ने किया। अपनी शक्तियों को सर्वहित में लगाना चाहिए। अगर आप चाहें तो वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दे। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दे। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के प्राप्त बन जाएंगे। हमें उम्मीद है
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।